बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 7 है ये हमारा कंप्लीट जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर जो है हम क्लास 9th में भी कर चुके हैं और वहाँ पर उसका नंबर जो था वो चैप्टर नंबर 6 था और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने उसमें की थी। जिन बच्चों ने तो बड़े अच्छे तरीके से क्लास 10 जो 9th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये चैप्टर एक तरह से समझने हलवा साबित होगा। बड़ी आसानी से वो समझ लेंगे इसको। एक बात जो हम हल्का सा मैं इसको रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली हम गुफ्तगू करते हैं किसके ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्राइंगल पे बात होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। जी, अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ऐसी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं हल्का सा इसके बारे में पूरा स्केच क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने को अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं है जो चैप्टर नंबर 6 9th क्लास का, उनके लिए इस चैप्टर को करने में मुश्किल पैदा ना हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। हर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो इसी तरह इसकी भी 3 साइड्स होती हैं। वो साइड जो 90 के ऑपोजिट होती है, ये 90 है ना, ये बॉक्स की सूरत में जो एंगल शो किया जाता है उसे वो 90 का एंगल होता है। तो 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है उस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज, और उर्दू में इसको कहते हैं वितर। ठीक है, बाकी जो 2 साइड्स होती हैं उनमें से एक जो है वो बेस होती है, यानी उर्दू में जिसको हम कायदा कहते हैं, और दूसरी जो है वो अमूद होती है जिसे हम आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, 3 साइड्स हैं। वितर फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूज जो है वो किसी भी ट्राइंगल का वो फिक्स होता है कि वो हमेशा 90 के सामने होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस विद रिस्पेक्ट टू द एंगल गिवन इन आवर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के एतबार से जो परपेंडिकुलर है वो बेस चेंज हो सकती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। यहाँ हम 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो इसमें यूज़ होती हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ होते हैं। कौन से पहले फंक्शंस की बात करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी तरह साइन का उलट होता है कोसेकेंट थीटा, और कॉस का उलट होता है सीकेंट थीटा, और टेन का उलट होता है कॉट थीटा। ठीक है, यानी इन को हम इन द टर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी शो कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। भाई साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, यानी P/H। इसको हम यूं याद रख सकते हैं, बल्कि पहले इनके लिख लें। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? B ओवर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और इसी तरीके से टेन थीटा जो है ये इक्वल होता है P/B यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, ये फार्मूलाज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाती हैं हमारी कि साइन इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। इसको आसानी से याद रखने के लिए हम कैसे करते हैं याद? एक स्टेटमेंट याद कर लेते हैं। Some people have curly brown hair, through proper brushing। इस लाइन को अगर हम याद कर लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये फार्मूला हमें याद हो जाएगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, इसको याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। देखें, इन 3 अल्फाज पर गौर करें तो S फॉर साइन थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, और H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो सम पीपल हैव, इसी तरह कॉस फॉर करली, C फॉर कॉस ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये लाइन याद कर लें तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये याद हो जाएंगी। तो
इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा, साइन का उलट कोसिकेंट होता है, जब साइन का उलट कोसिकेंट है तो ये पी ओवर एच की बजाय क्या हो जाएगा, एच ओवर पी। सेकेंड थीटा किसके बराबर होगा, एच ओवर बी। और इसी तरीके से टेन थीटा किसके इक्वल, कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, बी ओवर पी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। तो अभी हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। ये बेसिक काम था जिसका आपको पता होना ज़रूरी था। एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे फिर आगे हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे हम उन बातों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये हमें 6 पार्ट्स गिवन है जिसमें साइन 55 है, कॉज 145 है, टेन 111 है। इनके हमने सिर्फ साइंस निकालने हैं कि इनके जो आंसर आएगा उसके साथ साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिर्फ इतना पता करना है। तो इसके लिए हमें मज़ीद कुछ डिटेल में डिस्कशन करनी पड़ेगी। किस बात की डिस्कशन करनी पड़ेगी, हम जानते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन को। ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। इसमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, लेकिन जब हम इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस पे बात करते हैं तो ये रोटेशन में एंगल बनते हैं। ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90, ये 180, ये 270 और यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन होती है और कंप्लीट रोटेशन के बाद ये 360 का एंगल होता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज़ थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ। अब हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तमाम 6 की 6। साइन कॉस टेन 3 बेसिक हैं तो तीनों की बात करते हैं। जब हम साइन की बात करते हैं तो इसका मतलब है साइन के साथ कोसिकेंट भी शामिल है, ठीक है। जब कॉस की बात होगी तो सीकेंट शामिल होगा उसके अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। इसके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होता है और टेन का उलट कॉट भी पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तो यहाँ पर कॉज पॉजिटिव होता है और कॉज का उलट यानी सीकेंट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर कॉज पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव और यहाँ पर साइन पॉजिटिव। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो ACTS, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एक्ट्स लफ्ज़ को अप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A फॉर ऑल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट क्योंकि हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में C फॉर कॉज पॉजिटिव। और जब मैं कॉज पॉजिटिव कहता हूं तो इसका मतलब है सीकेंट भी साथ शामिल है। और थर्ड क्वाड्रेंट में T फॉर टेन पॉजिटिव और टेन का उलट कॉट भी शामिल है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर S फॉर साइन पॉजिटिव, जब साइन पॉजिटिव है तो उसका उलट कोसिकेंट भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कॉज और सीकेंट के अलावा बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा बाकी चारों नेगेटिव। और सेकंड के अंदर साइन और कोसिकेंट के अलावा बाकी चारों रेशोज यानी कॉज, सीकेंट, टेन और कॉट ये क्या होंगी, ये नेगेटिव होंगी। और यहाँ पर तमाम पॉजिटिव होंगी। ओके जी, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे। सबसे पहले देखें जी, तो ये है साइन 55। साइन 55 अगर हम यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करते हैं अपनी ये प्लेन को, तो 55 जो एंगल है वो कहाँ पर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है ना, तो 0 से 90 के दरमियान आता है 55, तो यहाँ कहीं बनेगा 55 का एंगल। यानी 55 किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो फिर इसका साइन क्या होगा, साइन 55 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट विल बी पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिर्फ इतना सा हमें लिखना है। उसके बाद cos 145,
अब 145 जो है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर देखें जी 145, यहाँ पे 90, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, ये 180, तो 145 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ये लाइन बनेगी 145 की। तो 145 चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो ये कॉज है, तो इसका मतलब है इसका ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉज 145 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, so it will be negative, या its value will be, यहाँ भी ऊपर भी कर लें, its value will be negative। ओके, आगे जी 10111, अब 10111 यानी 111, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा। 111 यहाँ बनेगा ना 90 से आगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो 10 111 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी जी। अब आ गया सीकेंट 179। अब 179 जो है ये देखें, यहाँ पे 180 होता है, तो 179 इससे पीछे होगा, यूँ होगा 179 बिल्कुल 180 के करीब। तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकंड बनेगा। तो सेकंड के अंदर सीकेंट किसका उलट है, कॉट का है, सॉरी कॉज का है। तो कॉज तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर सीकेंट क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फिर सीकेंट 179 डिग्री lies in second quadrant, so its value will be negative। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड की नेगेटिव होगी। ये -VE नेगेटिव होता है, +VE पॉजिटिव होता है जी। अब आ जाए जी कोसेकेंट 88 जी। 88 कहाँ आएगा, पहला क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक उठता है, तो 88 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फिर कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। कोसेकेंट 88 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओके, आगे कॉट 14, तो 14 भी भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, तो 14 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो कॉट 14, ये कॉट 14 है या कि वैल्यू कॉट ही है, आई थिंक कॉट 14 लाइज, पार्ट नंबर 6 है हमारा कॉट 14। अब 14 एंगल है हमारा, तो हम देखें तो 14 एंगल भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से शुरू होता है और 90 तक जाता है। तो 14 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। तो फिर कॉट 14 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। देखें जी, ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। अब देखते हैं इसको किस तरह फिल करना है, लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज़ को समझना है। इसको फिल करने से पहले 2 टॉपिक हैं, पेज नंबर 129 के ऊपर हमें गिवन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ द फॉर्म 90 + थीटा, यानी जब थीटा जो है किसी कंप्लीमेंट्री एंगल यानी 90 के अंदर प्लस हो रहा हो या 90 में से माइनस हो रहा हो, तो उस वक्त जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे पास नीचे ये देखें, इधर साइन 90 + थीटा। ये देखें, जब 90 में थीटा प्लस हो रहा होता है तो साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाता है। ओके, 90 + थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आएगा।
और 90 ने साइन को चेंज कर दिया किस में, कॉज में, और ये थीटा साथ आ जाएगा। बात यकीनन आपकी समझ में आ गई होगी। देखें फिर एक बार समझ लें, नहीं तो हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा मैं लिख रहा हूँ, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा से क्या मुराद है कि 90 से आगे, यहाँ पे 90 है ना, तो प्लस थीटा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। और अब इस 90 ने क्या करना होता है, साइन को कॉज में चेंज कर देना होता है, और ये थीटा साथ आ जाता है, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह साइन जो है वो किस में चेंज होता है, कॉज में। कॉज किस में चेंज होता है, साइन में, जब 90 आ रहा हो। कॉज साइन में चेंज होता है, और टेन जो है वो कॉट में चेंज होता है, ठीक है, और कॉट जो है ये टेन में चेंज होता है। इसी तरह साइन का उलट होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है वो सीकेंट में चेंज होता है, और सीकेंट जो है वो कोसिकेंट में चेंज होता है। यहाँ पे वैल्यू देखें, अब इसको देखें, साइन था 90 प्लस थीटा, इसी तरह कोसिकेंट जो है वो 90 की वजह से किस में चेंज हो गया, सीकेंट के अंदर चेंज हो गया। ओके जी, अब कॉज 90 प्लस थीटा, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होने की वजह से ये हमारा माइनस का साइन आया। इस 90 ने कॉज को चेंज कर दिया साइन में, ये थीटा हमारा ये आ गया, तो ये माइनस साइन थीटा। इसी तरह सीकेंट चेंज होगा माइनस को सीकेंट के अंदर। तो टेन में देखें, टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस का साइन आ गया। टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, और ये थीटा साथ आ जाता है। इसी तरह कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि अगर कभी एंगल की जगह पर माइनस आ जाए, इस तरह, अगर इस तरह एंगल्स बन जाए, यानी थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाए, तो इन दैट केस साइन और टेन में ये साइन जो है ये बाहर निकल आता है इस तरह, ओके, और कॉज जो है उस साइन को खा जाता है और ख़त्म कर देता है। ओके, साइन का और टेन का ये माइनस का साइन जो है ये बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉज उसको ख़त्म कर देता है और खाली कॉज थीटा आता है। ये बात नोट में ये आपको याद रखनी है। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम 180 की, जी इसको चेक करें। जब 180 आ जाए, यहाँ तो हमने डिस्कस किया ना ये 90 को, अगर यहाँ पर आ जाए साइन 180 प्लस थीटा, तो अब क्या होगा जी, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। देखें यहाँ पे 180 है ना, तो 180 प्लस थीटा यानी 180 से आगे वाला क्वाड्रेंट, तो इसके अंदर क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है। तो जब साइन नेगेटिव है, ये माइनस का साइन आया। अब 180, 90 जिस तरह साइन को कॉज में चेंज करता था, 180 उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। 180 उसे वैसे का वैसे ही आगे ट्रांसफर कर देता है साइन थीटा। कॉज भी इसी तरह, कॉज 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, तो 180 कॉज को भी वैसे ही आगे भेज देगा बगैर छेड़े। और टेन 180 प्लस थीटा, इन दिस केस जो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये भी टेन भी आगे चला जाएगा। 180 कोई इफेक्ट नहीं डालता, 90 हमेशा जो है वो चेंज कर देता है वैल्यू को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जबकि 180 जो है वो वैसे का वैसे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो बढ़ते हैं जी, इसके साइन देखते हैं क्या अप्लाई होने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, टेन 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा, सबसे पहले तो हमें इसका देखना होता है क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 180 माइनस, यानी 180 से कम हो रहा है तो सेकंड आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर टेन नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, यही है ना, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे साइन है, यहाँ टेन है, यहाँ कॉज पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो टेन नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, अब साइन 180 माइनस थीटा, अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस हो रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। देखें ना 180 है तो ये साइन है, यहाँ भी 180 था तो टेन ही है,
नेक्स्ट tan 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा से क्या मुराद है, यहाँ पे 90 है प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया और इस 90 ने tan को कॉट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट cos 90 प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos जो है वो नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से कोसिकेंट 180 माइनस थीटा, यानी ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट यानी साइन का ये रेसिप्रोकल है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा। सीकेंट 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इस तरह हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसने कहा कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ना एक बात की समझ नहीं आती, चले हम नहीं करेंगे लेकिन करना भी पड़ेगा कि जब डिजिटल दौर के अंदर हैं हम तो क्या ज़रूरत है इस तरह का क्वेश्चन देने की, जबकि हर चीज़ जब अवेलेबल है, इससे आगे की स्किल्स दें बच्चों को। चलें बहरहाल फिर भी इसको अप्लाई करते हैं हम। तो 150 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 लिखा जा सकता है ना जी। ये हम इस फॉर्म में लिख कर 180 या 90 के साथ रिलेशन बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। अब 180 माइनस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव हमने आंसर में प्लस लगा दिया। अब 180 साइन को चेंज नहीं करता, 180 इसको इसी तरह आगे फॉरवर्ड कर देता है साइन, और ये 30 साथ वैसे आ जाएगा। ओके, अब आपके पास ये वाला कैलकुलेटर होना ज़रूरी है ताकि अगर वो कभी कहे भी इस तरह का तो इस पे हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं उस फॉर्म के अंदर कि हमें फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, साइन 30 की वैल्यू, तो ये साइन और 30 1/2 लें जी, ये 1/2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। या दूसरी सूरत के अंदर आपको ये टेबल याद करना होगा, ये वाला टेबल, ये टेबल याद कर लें ज़ुबानी अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना चाहते। नहीं तो अगर आप यूज़ कर लें, फुल फंक्शन कैलकुलेटर आपके पास हो तो इसी फॉर्म के अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट tan 150 जी, तो tan 150 किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं उसी तरह tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है इसको। तो क्या होगा, जो है 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan जो है वो क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। तो tan 30 साथ एज इट इज़ आ गया, क्योंकि 180 ने tan को वैसे ही आगे मूव कर दिया, तो ये वाला एंगल जो थीटा की जगह पर है वो हमने साथ लिख दिया। तो tan 30 की वैल्यू हम देखते हैं जी कैलकुलेटर से, tan 30 √3/3, लेकिन यहाँ पर जो हमारी टेबल के अंदर इसकी वैल्यू है वो क्या है, 1/√3, तो हम इसे इसी फॉर्मेशन में लिखेंगे, 1/-1/√3। ओके, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सीकेंट 150, तो सीकेंट 150 को भी हम वही करेंगे, सीकेंट 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री जी। तो सीकेंट जो है ये हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट चेक करना होता है। क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आएगा फिर, सीकेंट 30 माइनस सीकेंट 30। तो फिर यहाँ से हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, कॉस 30 लेते हैं क्योंकि सीकेंट है ना, तो इससे हम पहले कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो कॉस 30 की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो cos 30 विल बी इक्वल टू √3/2। देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो फिर जब cos 30 की ये वैल्यू है तो सीकेंट 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी 2/√3, और ये वाला माइनस का साइन साथ आ गया। नेक्स्ट जी, कोसेकेंट 120 है। अब कोसेकेंट को हम लिख लेते हैं 180
120 है ना, तो इसे लिख लिया 180 माइनस 60। ओके, तो जब 180 माइनस 60, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट यानी ये रेसिप्रोकल किसका है, साइन का है। तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस आ गया, तो कोसेकेंट 60 आ जाएगा साथ में। लें जी, कोसेकेंट 60। अब हमने क्या करनी है, इस कोसेकेंट 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसेकेंट 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमें साइन 60 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो साइन 60 फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से जी। साइन 60 ये आ जाएगा √3/2। तो फिर कोसेकेंट क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल 2/√3। लें जी, ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5, cos 120, इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। लिखा जा सकता है ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस cos 60। और cos 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगी 1/2, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट cot 120। तो cot 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। अब cot जो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan जो है वो नेगेटिव होता है, तो cot 60। अब cot 60 किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो हम tan 60 की वैल्यू लेते हैं। tan 60 किसके बराबर होगा, tan 60, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3। तो जब tan 60 √3 है तो cot 60 क्या होगा, ये माइनस cot 60 उसका उलट होगा, यानी 1/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 135। लें जी, साइन इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45। तो 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है पॉजिटिव होता है साइन, तो प्लस आ जाएगा साइन 45। ठीक हो गया, तो साइन 45 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से ले लेते हैं। साइन 45 स्क्वायर साइन 45 हमारे पास आ जाएगा 1/√2। आप टेबल से भी देख सकते हैं, इसको टेबल से ही लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है आंसर। कैसे, इसने हमें आंसर दिया √2/2। ठीक है, जबकि टेबल के ऊपर है 1/√2, तो इसको रैशनलाइज किया है उसने, रैशनलाइज करके यानी इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा √2 और इन दोनों का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के ये आंसर आ जाएगा। यानी ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमें कैलकुलेटर फुल जो है सॉल्व करके दे रहा है, जबकि टेबल के ऊपर हमारी वैल्यू ये है, तो हमें टेबल वाली वैल्यू ही यहाँ पे लिखनी है, इसलिए कोशिश करके टेबल को आप ज़ुबानी याद कर लें जी। पार्ट नंबर 8, सीकेंट 135। तो सीकेंट जो है इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट 180 माइनस 45 डिग्री। अब ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट चूँकि कॉस का उलट है और कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, तो माइनस सीकेंट 45 जी। तो कॉस 45 किसके बराबर होता है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो सीकेंट 45 की क्या होगी, √2, क्योंकि उसका उलट हो जाएगा, तो -√2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कॉट 135, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉट 180 माइनस 45। तो कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, तो जब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। अब tan 45 किसके बराबर होता है, tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी 1 ही होगा, तो -1। तो इस तरह हमारा ये
एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसको पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को इस चैनल के विज़िट की दावत दें। आपका किया हुआ एक क्लिक जो है मेरे चैनल के बूस्ट होने का बायस बन सकता है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।